दोस्तों, कमर स्टूडियो आपको छोटे बिजनेस की जानकारी देता रहता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसका करने का तरीका सेम होता है। तो आज मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि आपका बिजनेस जो होगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से बिजनेस में है। अगर आपका बजट कुछ ज्यादा है तो आपका बिजनेस भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट वाला होना चाहिए। बिजनेस करना भी एक कला है। अगर वो इस कला में माहिर है तो वो कोई सा भी बिजनेस आसानी से कर सकता है। बिजनेस में सबसे मेन आपका जो टारगेट होता है वो होता है आपका ग्राहक, कस्टमर। आपने कस्टमर को अटेंड कर लिया तो आप बिजनेस के बादशाह बन जाएंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर जब हमारे पास पहली बार आता है तो हम उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस तो कर लेते हैं, मगर बिजनेस में जब घाटा की बात आती है, नुकसान की बात आती है, तो उसमें एक माइनस पॉइंट होता है हमारा कस्टमर से डील करने का। क्योंकि ज्यादातर लोग कस्टमर से डील करने में असफल हो जाते हैं और इसी वजह से अपने बिजनेस को वो लॉस में डाल देते हैं, मतलब नुकसान में पहुंचा देते हैं। तो आप सबसे पहले बिजनेस करते हैं तो आप, मैं बार बार कहता हूं, छोटे बिजनेस से आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस से आपको आने वाले बड़े बिजनेस की जानकारी आपको पूरी हो जाएगी। तो चलिए, अब आपको हम एक वीडियो के माध्यम से कुछ बिजनेस है उसको बताने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए और बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक तरीका बिजनेस चॉइस करने का बता रहा हूँ। वो तरीका है, अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो आप एक वीकली बाज़ार में एक राउंड ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर तरह का आइटम आपको मिल जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आप 5,000 के अंदर कर सकते हैं। उससे बड़ा अमाउंट में बिजनेस अभी मत करना, क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है। क्योंकि आइडिया लेने के लिए ही आपको बाज़ार का विजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कपड़े का बिजनेस करते हैं तो आप देखिए कपड़ा कहाँ से और कपड़े के अंदर कितना मुझे वैरायटी लेनी है, तो आप सोच लीजिए कि इसमें कितना इन्वेस्ट होगा। आपको लगता है कि मैं छोटा कोई भी अमाउंट लेके बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप उसी बिजनेस पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ, मगर ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि आप ज़्यादा फर्स्ट टाइम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। वजह है कि आपको जानकारी नहीं है। इसलिए आप उन छोटे दुकानदारों को देखिए कि वो कितने अमाउंट में वो बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादातर बाज़ार के अंदर वो लोग सामान बेचते हैं जो सिर्फ वीकली बाज़ार के अंदर ही अपना बिजनेस करते हैं। पूरे हफ्ते वो कोई ना कोई जगह पर अपना दुकान ज़रूर लगाते हैं इन बाज़ारों के अंदर। बाकी टाइम वो अपना माल मार्केट से लाते हैं, सदर बाज़ार से लाते हैं और उसी हिसाब से अपना बाज़ार को सेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कपड़े का बिजनेस कर सकता हूँ तो आप
कपड़े की जानकारी लीजिए कि कपड़े में बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ज़्यादातर जो छोटे बाज़ार होते हैं उसके अंदर किलो के हिसाब से आज की डेट में कपड़ा बिक रहा है। वो गर्म कपड़ा होता है और उसका वो अमाउंट फ़िक्स कर देते हैं 300 रुपये किलो या 200 रुपये किलो या 400 रुपये किलो। आपको तय करना है कि मैं किस क्वालिटी का कपड़ा ला सकता हूँ। अगर आप देखिए चूड़ी है, ये छोटा सा अमाउंट लेके बैठी है लेडीज़, मगर ये इसने क्वालिटी बना ली है। 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये का एक सेट बना रखा है और उसी हिसाब से सेल कर रही है। इसी तरह ये देखिए रुपट्टा है, ये स्टॉल है, ये भी इसने अपने हिसाब से इसका रेट सेट कर रखा है 150 के 2, और ये गर्मियों में काफ़ी बिकता है और ये बहुत चलने वाला आइटम है। सिर्फ इसको ही वो सेल कर रहा है, आप देख लीजिए। और ये इस तरह के ये टुकड़े होते हैं, ये आपको ज़्यादातर कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि रेडीमेड कपड़े ज़्यादा बाज़ार में बिकते हैं। जैसे आप इस काम को देख लीजिए, मटेरियल है ये सिर्फ टेलरिंग का, ये आप कच्चा माल है, इसको भी आप बेच सकते हैं। और ज़्यादातर माल आज टाइम सर्दी चल रही है तो गर्म कपड़ा बहुत बाज़ार में बिक रहा है। और बाज़ार के अंदर ज़्यादातर ये वो कपड़े होते हैं जो फैशन के एतबार से इनका फैशन निकल जाता है तो ये ज़्यादा बाज़ार में आ जाते हैं और सस्ते दामों पर बिकते हैं, क्योंकि इनका फैशन पहले था अब नहीं है। तो बड़े दुकानदार इनको ज़्यादातर ये माल सस्ते में दे देते हैं और इन बाज़ारों में अच्छे खासे इनका मुनाफा हो जाता है, क्योंकि ये सब वो आइटम हैं जो आपने ज़्यादातर चांदनी चौक में देखा होगा, मगर वो वहाँ का हर महीने हर दिन वहाँ कोई ना कोई नया फैशन आता है तो ये स्टॉक में ख़त्म करने के लिए इन छोटे दुकानदार ले आते हैं। बाज़ारों के अंदर ख़ास तौर पर आप रेडीमेड कपड़े बेच सकते हैं। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अगर यही माल फैक्ट्री से डायरेक्ट लेते हैं तो आपको इसमें 70% मुनाफा ज़रूर होता है। और अगर आप ये सामान होलसेल मार्केट से लाते हैं तो आपको 50% का मार्जिन होता है, क्योंकि हर आइटम कोई सा भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो 50% का मार्जिन तो आपको ज़रूर 100% मिलता है। और यही सामान अगर आप जहाँ पर बनता है उसका पता लगा लें, किस फैक्ट्री में किस कारखाने में बनता है, तो आपको ये माल और सस्ता मिलता है। तो इसमें 70 से 80% आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ज़्यादातर ये माल जो आता है गांधीनगर कारखानों से कपड़ा उठाया जाता है, क्योंकि लोग बाग वहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि कट पीस का माल मिलता है तो वहाँ पर जो माल बेचता है तो इनको किलो के हिसाब से क्या लमसम दे दिया जाता है। अब ये चूड़ी देख लीजिए, ये सदर बाज़ार से चूड़ी लेके आई हैं और इन्होंने इसके अंदर भी एक वैरायटी बना दी है, प्लास्टिक की है ये, और इसको पैकिंग बड़ी खूबसूरती से करी है। पैकिंग पे ही ग्राहक मरता है। अगर आप किसी आइटम का पैकिंग अच्छा रखेंगे तो उसका प्राइस भी आप अच्छा ले सकते हैं। अगर आपने पैकिंग अच्छी नहीं करी तो आपका माल अंदर कैसा भी है फिर वो रेट वो ही लगेगा। कपड़े में खासकर क्या होता है कि ये कपड़े थोड़े से डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा नुक्स होता है कि प्रिंट में कुछ ख़राबी होती है, तो क्या किसी का 4 मीटर 5 मीटर टुकड़े टाइप के होते हैं। तो यहाँ ये सब माल बिकता है, क्योंकि वहाँ से वो एक गट्ठर ले आते हैं लमसम कारखानों से और इसको इन बाज़ारों में बेचना शुरू कर देते हैं। ये बाज़ार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये सीलमपुर का बाज़ार दिल्ली में लगता है हर थर्सडे को। अब ये बाबा को देख लीजिए, ये सिर्फ एक बटन बेच रहे हैं और ज़्यादा नहीं है, ये 500 से 600 रुपये 1000 रुपये में ये सामान सदर बाज़ार से लेके आए हैं और ये छोटा सा एक पैकिंग करके इसको 10 रुपये 20 रुपये में इस बटन को बेच रहे हैं। और ये बटन आप
अपने कुर्ते में जैकेट या कोई भी आप अपने जैसे लेडीज़ सूट होते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इनकी कलाकारी देखिए, सिर्फ इन बाबा ने क्या कर रखा है, क्योंकि इसको पैक कर रखा है, पैकिंग पे ग्राहक ज़्यादा मरता है। अब देखिए हर तरह के बटन ही सदर बाज़ार से ये दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ सिर्फ 10 रुपये में दे रहे हैं ये। अब ये जो सूट देख रहे हैं आपको 250-300 रुपये मिल रहा है, क्योंकि इनका सीज़न निकल चुका है, क्योंकि ठंडे सूट हैं, ये कॉटन के हैं और इसके अंदर आप अभी रेट कम है। तो ये कटरा नील से और बहुत सारे कटरा हैं चांदनी चौक में, वहाँ से होलसेल में लिया है और एक सूट पे कम से कम इनको आधे का मार्जिन होता है। ग्राहक को सेल लगा के बेचते हैं तो इसमें क्या है, ग्राहक आपसे ना भाव ताव नहीं करता और फिक्स रेट रहता है। इससे क्या होता है, ग्राहक जल्दी खरीद लेता है। सिर्फ देखो इसका भी पैकिंग का कमाल है, पैकिंग अच्छी होगी तो आप फटाक से उस सामान को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। अब ये देख लीजिए बैग, ये बैग बेच रहे हैं, ये भी आपको कुतुब रोड से मिल जाएगा होलसेल में अगर आप चाहोगे तो। ज़्यादातर ये माल कट पीस का माल है, गरम कपड़े हैं, इन्होंने अपने खुद ही बना के और पजामे इस हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये का सेल लगा रखा है। और कुछ लोग क्या होता है कि वो कपड़ा बेचते हैं, कुछ लोग खुद कटिंग करवा के खुद इसकी कॉस्ट ज़्यादा ले लेते हैं। अब 20 रुपये का कपड़ा बिकेगा, उसको कॉस्ट सिलवा के उसको 100 रुपये का ये बेच सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये सब गर्म कपड़े हैं और ये देखिए छोटे छोटे मफरल स्टॉल हैं। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, आज़ाद मार्केट में आपको ये सामान मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ किलो के हिसाब से सामान मिलता है, आपको इसमें क्वालिटी बनानी है। और ये ये आप लेडीज़ चप्पल देख रहे हैं, ये बेली और ये काफ़ी तरह की हैं। ये भी इन्होंने एक सेल लगा रखी है, ये भी माल आपको बल्ली मारान जूतों की मार्केट है, चप्पल की मार्केट है, वहाँ से आप होलसेल में इसको ख़रीद सकते हैं। इसमें भी आपको 50% से 70% प्रॉफिट होता है और सेल में आप बेचेंगे तो ज़्यादा माल बिकता है। एक मार्केट और है आपको बताता हूँ, हर्ष विहार ठेके के पास, वहाँ से भी आप इसको होलसेल में ला सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है आपको, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। अब देखिए सब ये बल्ली मारान का सामान है, वहीं से ये आपको मिल सकता है अच्छी क्वालिटी में और नए नए डिज़ाइन में और लेटेस्ट जो चल रहा है आजकल रेट में। और अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि देखो ये सूट वही हैं और इन सूट की सिर्फ पैकिंग पर आप फोकस ज़्यादा कीजिए। अब देखिए ये इस टाइम दिसंबर का महीना चल रहा है, मगर ये सूट आपको मार्च मई में बिकने वाले हैं, मगर ये यहाँ पे डिज़ाइन के एतबार से ये सूट जल्दी बिक रहा है, क्योंकि अभी आप ये 350 रुपये की सेल लगा रखी है, आपको ये कहीं 250 रुपये का ही मिल सकता है, आपको 400 रुपये का ही मिल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कस्टमर पे कैसा डील करते हैं। अब आगे देखते हैं कि कॉस्मेटिक का सामान भी काफ़ी चलन में होता है। ये रोज़ इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं और इस शख्स को देखिए, ये सिर्फ 60 से 70 रुपये 100 रुपये का एक आइटम बेच रहा है और ये सदर बाज़ार में आपको 60 रुपये नहीं 90 रुपये में आपको 4 दर्जन मिल जाएंगे। यहाँ पर उसके 4 हिस्से होते हैं, इसने एक हिस्सा आपको 90 रुपये का दे रहा है और यही 4 हिस्से आपको सदर बाज़ार में मिलेंगे। अब देखिए सीज़न के एतबार से ये गरम सूट हैं लेडीज़ और ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चलेंगे सर्दी। तो हर दुकानदार अपने हिसाब से अपना माल बेचता है। अब ये सिर्फ सूट ही बेचते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो सर्दी के सूट अलग हैं, गर्मी के सूट अलग हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का सामान आप बेच सकते हैं और किस में आपको इंटरेस्ट है। अगर आप सिले सिलाए लाएँ तो आप वो भी कर सकते हैं, रेडीमेड्स कपड़े, और आप चाहते हैं कि मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचना चाहूँ तो वो भी बेच सकते हैं। अभी ये देख लीजिए, ये भी सेल लगा रखी है
और पैकिंग कर रखी है अच्छी खासी इसकी। और ये सब आपको चांदनी चौक नील कटरा से मिल जाएंगे सूट। और बाज़ार के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं, आप घबराएं नहीं। अब देखिए ये क्रॉकरी का है, आप चाहें तो आप क्रॉकरी का सामान भी बेच सकते हैं। इसमें भी आपको कोई वो नहीं है ज़्यादा चिक चिक वाला सामान, मगर इसका ज़्यादा आपको फैलाव ज़्यादा है और सामान रखने का ले जाने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे अपनी तो कोई सेल लगा रखी है 60 रुपये 20 रुपये, तो आप इस तरह के सामान भी ले सकते हैं। डिप्टी गन से आप क्रॉकरी का सामान ले सकते हैं। अभी आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये भी आप ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। कपड़ों का बिजनेस में वैरायटी बदलती रहती है, बस आप वैरायटी के हिसाब से आप समझ गए क्या चलेगा। अब बिजनेस करने के लिए ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि जितना आप सोचेंगे आप उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि बिजनेस शुरू करेंगे जभी तो आपको मालूमात होगी। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, तो आप कभी शुरू नहीं कर सकते बिजनेस। और बिजनेस में मुनाफा और घाटा दोनों चलते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा और आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब ये देखिए रैक्सीन का दस्तरखान का ये अपना अलग सामान बिक रहे हैं। तो आगे और वीडियो में आपको मैं जानकारी देता रहूँगा बिजनेस की, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। और आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो घबराए नहीं, बिजनेस स्टार्ट करते रहिए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। और ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आपसे फिर मुलाकात करूँगा नई वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद।